बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। UNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹2.43 और डीजल ₹3.02 फ़ी लीटर महंगा किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹2.43 इजाफे के बाद ₹265.45 हो गई, जबकि डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹278.44 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। जिला शांकला तहसील बशाम के नौजवानों की हौसला अफजाई के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर बशाम ने आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोटियाल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर बशाम ने तलबा और साजा की शानदार कारकर्दगी को सराहा और इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर खुर्शीद ट्रैवल एजेंसी के ओनर समीर खान भी मौजूद थे, जिन्होंने तीनों टीमों के कप्तानों को नकदी इनाम दिया। ये दौरा न सिर्फ तलबा के लिए हौसला अफजाई का बाइस बना, बल्कि इलाके में खेलों के फरोग के सरकारी अज़म की अक्कासी भी करता है। इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर बशाम ने खुर्शीद ट्रैवल एजेंसी के ओनर का दिल से शुक्रिया अदा किया। पंजाब में लाउड स्पीकर के हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने के लिए CCTV कैमरों और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बड़ा फैसला किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन और अमान पर मुसलसल 7वां गैर मामूली इजलास हुआ। इजलास में बताया गया है कि पंजाब में अमन का डिजिटल हिसार तैयार हो चुका है। पंजाब में हर किस्म की नफरत, शर और इश्ताल अंगेजी का माइक का इस्तेमाल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पंजाब में किसी कारोबार, किसी जमात या किसी फर्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के मामनत करने वाले नासिर पंजाब हुकूमत के सख्त शिकंजे में होंगे। पंजाब हुकूमत ने फिर से वाज़िया कर दिया है कि सूबे भर में जुमा के खुतबे और 5 वक्त के अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब भर के 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब आइमा कराम के एहतराम और सहूलत के लिए अमली इक़दामात कर रही है। पंजाब हुकूमत ने सुबह भर के मसाजिद की ताज़ीन और आइश बहाली का बड़ा फैसला किया है। पंजाब की मसाजिद में दरकार तमाम ज़रूरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी, जिसके तहत पंजाब भर में मसाजिद के तरफ वाले रास्तों को क्लियर किया जाए, निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास में अमन कानून की नई सिमत तय की गई। गैर मामूली इजलास में अमन अमान से मुतल्लिक सख्त और फौरी इक़दामात का फैसला किया गया। बाबर आजम ने T20 में रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने एक और अहम एजाज हासिल कर लिया। बाबर आजम ने भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने ये कारनामा लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे T20 में सरअंजाम दिया। साबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में मजमूई तौर पर 159 मैचों में 4,231 रन बनाए थे, जबकि बाबर को रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन दरकार थे। बाबर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में अपनी इनिंग्स का 9वां रन मुकम्मल करके T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर का एजाज हासिल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इश्ताल अंगेजियों का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि अक्टूबर में अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्ताल हमले किए गए। पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में इश्ताल अंगेजियों का भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से कशीदगी का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में भी किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान इस्तांबुल में इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में मस्बत जज्बे और संजीदा रवैये के साथ शिरकत की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िया रहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने बताया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत आला सतही वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। वज़ीर आज़म का दौरा 27 से 29 अक्टूबर तक हुआ। वफ़द ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की। फोरम में आलमी रहनुमाओं, सरमायाकारों, पॉलिसी साजों और माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान
इक़्तिसादी ताउन के एक फ्रेम वर्क के आगाज़ पर इत्तफाक हुआ। फ्रेम वर्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इक़्तिसादी ताउन का फ्रेम वर्क तवानाई, सनत, कान कनी, IT, सियाहत, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबों पर मरकूज़ होगा। ये फ्रेम वर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की मुश्तरका कोशिशों की अक्कासी करता है। डक्की भाई की अहलिया से रिश्वत लेने वाले अफसरान से 2.5 करोड़ से ज़ायद रकम बरामद। लाहौर की मुकामी अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डक्की भाई की अहलिया अरूब जतोई से मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के मुकदमे में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरों के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तोसी कर दी है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के मुताबिक मुल्ज़मान से 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बरामद की जा चुकी है। FIA ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत 6 अफसरान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जिला कचहरी में पेश किया और इस्तदा की है कि तशवीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत में पेश की गई तफ्तीशी रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ज़मान से 2.5 करोड़ से ज़ायद रकम बरामद कर ली है। रेनाला खुर्द के थाना सदर के हदूद चक नंबर 10-1AL में ट्रैक्टर पर बुलंद आवाज़ में फहश गाने चलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने अवामी मुकाम पर स्पीकर के जरिए शोरगुल पैदा किया। ऊंची आवाज़ में की ताज बदनाम शरीका ने लिख ना दीवारा ते सुना जा रहा था। मुकदमा ASI इकबाल हसन की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी की दफात लगाई गई हैं। मलकवाल प्री मेडिकल में खवातीन ने तालीमी मैदान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सुपीरियर कॉलेज मलकवाल के स्टूडेंट ने जिला भर में पहली और तीसरी पोजीशन हासिल करके कामयाबी अपने नाम कर ली। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद शेख इस वक्त पोजीशन होल्डर्स और कॉलेज स्टाफ के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। सुपीरियर कॉलेज मलकवाल गुज़िश्ता 6 साल से सैकड़ों कामयाबियों के साथ तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रखते हुए 2025 में भी शानदार नताइज के साथ जिला भर में अव्वल रहा। प्री मेडिकल में कॉलेज की स्टूडेंट कायनात फरीद ने जिला भर में पहली, जबकि तीसरी पोजीशन भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट हादिया हफीज ने हासिल की। प्री मेडिकल हो या प्री इंजीनियरिंग, ICS हो या FAIT, गोया तालीमी मैदान में इसका कोई नेमुल बदल नहीं। हमारे साथ कॉलेज के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद बिलाल हैदर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सुपीरियर कॉलेज मलकवाल का आगाज़ 2019 में हुआ मलकवाल के अंदर, और 2019 से लेकर 2025 तक कामयाबी के अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और इन 6 सालों के अंदर सुपीरियर कॉलेज मलकवाल ने बोर्ड, ज़िला, तहसील में ना सिर्फ नुमाया पोजीशन हासिल की, बल्कि पासिंग परसेंटेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर कॉलेज मलकवाल सबसे आगे रहा। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है, शुक्र अदा हम करते हैं, और अल्लाह ताला का फजलो करम है हमारे इदारे पे, हमारे असातिज़ा की दिन रात की मेहनत है, हमारे डायरेक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान साहब की मेहनत है, और सबसे बढ़ के वालदैन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हर साल अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुपीरियर कॉलेज मलकवाल का इंतखाब किया। बिलाल हैदर साहब का कहना था कि इस कामयाबी में मिर्ज़ा उस्मान साहब और कॉलेज के स्टाफ का बहुत ज़्यादा किरदार है, और बच्चे भी दिलजमी के साथ पढ़ते हैं, जिसलिए ये इदारा कामयाबी की तरफ जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हादिया हफीज। मैंने सुपीरियर कॉलेज मलकवाल से FSC प्री मेडिकल पार्ट 1 में 520 नंबर हासिल किए और अपने जिला मंडी भावदीन में तीसरी पोजीशन हासिल की। ये कामयाबी मेरे वालिदैन की दुआओं और मेरे साथी और मेरे कॉलेज की मेहनत का नतीजा है। And inshallah, I will try to maintain this success of mine. Assalamu alaikum. This is Kainat Fareed, a student of Superior College Malakpur. I did my FSC Pre-Medical Inter Part 1 from this college, and I secured 525 out of 555 marks, being first in District Mandi Bahawalpur. And the credit of my success goes to the prayers of my parents and the hard work and dedication of my teachers and this institute. Inshallah, I would try to continue my efforts, and I would inshallah maintain the same position in the second year.
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स दिसंबर के अवाल में खोलने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के 2 बड़े तरक्याती मनसूबों टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास पर जारी तमीराती कामों का जायजा लिया और रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मेंबर इंजीनियरिंग CDA ने वज़ीर दाखिला को दोनों प्रोजेक्ट्स पर होने वाली पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने अपने दौरे के दौरान दोनों मनसूबों पर तमीराती सरगर्मियों, मयार और पेशरफ्त का तफसीली मुआयना किया और हदायत दी है कि तमीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। रफ्तार और मयार दोनों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया कि टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल हो चुका है और इसे दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे की तकमील से GT रोड से इस्लामाबाद आने वाले मुसाफिरों को सिंगल फ्री सफ़र की सहूलत हासिल होगी, जिससे ट्रैफिक के बहाव में नुमायां बेहतरी आएगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये मंसूबा शहरियों के सफरी मसाइल के हल में एक अहम संग मील साबित होगा। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने शाहीन चौक अंडरपास के हवाले से भी वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा है कि मंसूबे को अगले 30 दिनों में मुकम्मल किया जाए और इसके लिए बैक वक्त काम जारी रखा जाए। उन्होंने जोर दिया है कि ट्रैफिक के दबाव और स्कूल औकात में अवामी मुश्किलात कम करने के लिए मंसूबे की जल्द तकमील ज़रूरी है। शाहीन चौक अंडरपास इस्लामाबाद का एक जदीद मॉडर्न तरक्याती मंसूबा होगा जो दारुल हुकूमत के ट्रैफिक और सफरी सहूलियात में नया मयार कायम करेगा। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में बार कौंसलर्स के इंतखाबात आज होंगे। तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सिंध बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 13,385 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन में सूबे के 1,32,000 से जायद वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन के मौका पर पंजाब भर के अदालतें बंद रहेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। सुबह भर के 1,32,300 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज बतौर रिटर्निंग ऑफिसर फराइज अंजाम देंगे। पंजाब बार कौंसिल के 75 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इलेक्शन में 24,000 रजिस्टर्ड वकला वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज का फातह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी और फैसला कौन मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज का फैसला किन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। फैसला कौन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका और बासानी शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। पाकिस्तानी टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है और दूसरा T20 मैच खेलने वाली टीम को ही बरकरार रखा जाएगा। शायकीन साइम अयूब की रिदम में आने से खुश हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स ने बैटिंग में बाबर आजम और साहबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ से तौक़ात बांध ली हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।